तो स्टूडेंट्स हम अपना 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 x - 3 फिर x + 5 x - 1। तो हमें क्या करना है, पहले 2x फिर इक्वल टू x - 3 फिर माइनस का 1 फिर x - 3। हमने डायरेक्ट मेथड लगाया। ऐसे ही हमने x फिर x - 1 फिर प्लस का 5 फिर x - 1। फिर आपने क्या किया, 2x को x से करोगे तो 2x², क्योंकि पावर मल्टीप्लाई जब होता है 2x x से मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये जुड़ के 2x² होगी। ऐसी 2 तिये 6 और x का x। ऐसे ही यहाँ पर x को -1 को x से करोगे तो -x और माइनस माइनस प्लस और 1 को 3 से करोगे तो आपका 3 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर x को x से गुना करोगे तो x², x को -1 से करोगे तो -x, 5 को x से करोगे तो 5x और 5 को 1 से करोगे तो -5। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, एक है 2x², माइनस का 6x माइनस का x, तो माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 और यहाँ पर आपका है x² - x प्लस का 5x माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो माइनस का 6 और माइनस का 1, तो माइनस का 7x हो गया। पहले हमने हम क्या कर रहे हैं, पहले 2x² रख दिया हमने और फिर आपका ये x² यहाँ पर प्लस हो रहा था तो मैंने माइनस में मैं यहाँ पर लेकर आया माइनस का, और माइनस का 6x और माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 7x और ये आपका प्लस का 5 और 5 में से अगर 1 गया तो 4x होगा। 4x वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4x और प्लस का 3 है ही और ये माइनस है, इधर आके प्लस का 5 हो गया इक्वल टू 0। तो आपके पास 2x² में से अगर 1x² आपका गया तो सिर्फ x² बचा और 7 और 4 आपका 11x माइनस में और 3 और 5 8, फिर से आपकी पावर 2 है। तो आप क्या लिखोगे, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया फर्स्ट का। ऐसे ही अब हम 4.1 का फर्स्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन करने के लिए आपके पास इक्वेशन है x² + 3x + 1 और यहाँ पर है x - 2 का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल सके एनसीईआरटी के बुक के। अब आपके पास x² है, प्लस का 3x है और प्लस का 1, ये तो क्वेश्चन दिया रखा है और ये आपने a - b का होल स्क्वायर ओपन किया तो a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। तो ये आपका x² + 3x + 1 और यहाँ पर देखो x² से x² कैंसिल हो गया, तो फिर से यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यू बची है, वो भी पावर 1 की वैल्यू बची है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बची है, सिर्फ आपकी रैखिक इक्वेशन बची है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास है x + 2 का होल क्यूब और फिर है 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो स्टूडेंट हम इसको ओपन करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² + 3ab² + b पर होल क्यूब। तो हमने उसी तरह मेथड लगाया a³ + 3a² + 3ab² + b पे होल क्यूब और 2x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने x² से तो 2x³ हो गया और 2x को मल्टीप्लाई किया अपने 1 से तो -2x हो गया। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका आगे का पार्ट देखते हैं। अब आपके पास 2x³, आपके पास x³ है, 6x² है, प्लस का 12x है, प्लस का 8 है इक्वल टू आपके पास, अच्छा ये बन कैसे रहा है 12x², तो 3 को 2 से गुना किया और आपने x² का x²। और जब भी पहले क्वेश्चन करोगे तो पहले स्क्वायर ओपन होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 को आपने 3 से गुना किया, 4 × 12 और फिर x और 2 का क्यूब आपको पता ही है 8 होता है। बाकी हमारा गिवन ही था।
अब हमने क्या किया, क्यूब को अब देखो इस साइड पहली डिजिट में इस साइड बढ़ा है तो हमें सबको इस साइड लेकर आना है। तो ये आपका 2x3 उसमें से x3 माइनस हुआ और ये आपका -2x आई और ये 6x² इधर प्लस है तो ये भी इधर आके माइनस हुआ, माइनस का 12x है और माइनस का 8 = 0। अब आपके पास 2x3 में से 1x3 गया तो आपका x3 बचा, फिर 6x² माइनस का और ये आपका माइनस का 12 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का ही साइन लगेगा, माइनस का 14 और माइनस का 8 = 0। तो आपके पास x3 है -6x² माइनस का 14x और माइनस का 8 = 0। तो पावर 2 भी है बट पावर 3 भी है, इसी कारण ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास x3 -4x² -x + 1 और x -2 का होल क्यूब। यहाँ पर a - b का होल क्यूब लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हमने सेम वैल्यू उतार दी जो दे रखी है हमें, और यहाँ a - b का होल क्यूब, a³ -3a² + 3ab² - b पे होल क्यूब। अब आपने इसको ओपन किया तो x³ और 3 को 2 से किया तो 6x² और ये आपका पहले स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 और x और 2 का क्यूब 8। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ये प्लस है तो इधर आके होता तो माइनस हो जाता, इसलिए कैंसिल हो गया आपस में। तो आपके पास बचा क्या, माइनस का 4x² और ये 6x² प्लस का है तो इधर माइनस का है तो वो इधर आके प्लस का हो गया 6x², फिर माइनस का x और आपके पास प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 और प्लस का 1 और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8। तो ये हो गया आपका 6x² में से 4x² गया तो आपका 2x², फिर ये आपका हो गया माइनस का 13x और 1 और 8 9 = 0। फिर आपका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपको 4.1 अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम अभी केवल न्यूमेरिकल पार्ट्स को करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक ही साथ में मैं सारे वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको एक ही साथ सॉल्व करवा दूंगा। अभी आप जस्ट इसका बेसिक और इसके आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही जो आप आज क्वेश्चन कर रहे हो ये केवल 1 मार्क्स तक का ही आता है, बट अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 1 में भी आ सकता है, 2 में, 3 में, 4 तक में भी वो क्वेश्चन, 4 नंबर तक में भी वो क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो आपकी 10th क्लास में हो, जिनको ये बेनिफिशियल लगे। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें 4.2 करने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड सीखना जरूरी है। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो सीखना जरूरी है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है 4.2 करते वक्त। एक्सरसाइज 4.2 सबसे पहला हमारा मेथड होता है आपका d निकालने का। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अभी आपको abc पता ही है। d का मतलब मैं बता देता हूं, d को हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे विविक्तर। कई बार सिर्फ हमें d निकालने को ही आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, केवल d ही पूछते हैं हमसे, विविक्तर। और इंग्लिश वाले बच्चे इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको d से डिनोट करते हैं। और दूसरा हमें एक और फॉर्मूला याद रखना होता है वैल्यू निकालने के लिए, x = -b ± √d/2a। तो ये 2 मेथड का यूज होता है हमारा 4.2 में, क्वाड्रेटिक मेथड में, द्विघात समीकरण में, तब हमारा आंसर निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को, इनके 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। इसमें a हमारे पास क्या है, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर 1 होता है। तो a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 3 है और c मेरे पास 10 है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था पिछली क्लास में, ax² + bx + c
इजिकल टू 0। जो भी एक्स स्क्वायर के सामने लिखा होता है वो a होता है, जो भी x के सामने लिखा होता है वो b होता है, और c कोई एक संख्या होती है। तो इसलिए हमारा a हो गया 1, b हो गया -3 और c हो गया -10। अब हमारा पहला फॉर्मूला d निकालने का, t डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो आपको क्या करना है, b² - 4ac वैल्यू रख देनी है। b² मीन्स -3 का होल स्क्वायर और 4 और a आपका 1 है और c आपका -10 है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपने सीख रखा है, -3 को तो हम 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 3 9, तो आपका 9 हो गया। और ये माइनस से माइनस प्लस, और 10 4 को 1 से करोगे तो 4 ही होगा, 4 को 10 से करोगे 40, 40 और 9 आपका हो गया 49। सेकंड मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड था और ये हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम पुट करेंगे तो हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो -b। अब हमारे पास माइनस का 3 है, ये भी हमारे क्वेश्चन में माइनस है और फॉर्मूले में माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमारा 3, फिर ये प्लस माइनस, √d हमारा 49 निकला था, d हमने 49 निकाला तो d में 49। अब 49 को सबको पता है √49 हमारा 7 होता है, तो आपको अब प्लस माइनस है तो आपको क्या करना है, एक बार तो इन्हें प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी की पावर से ही उसके आंसर डिसाइड होते हैं। पावर कितनी है 2, तो अगर पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे इसके, तो इसके हमने 2 हल निकालने हैं। तो एक बार तो हमें प्लस में करके आंसर निकालना है और एक बार माइनस में। तो एक बार 3 + 7 डिवाइड में 2, दूसरी बार 3 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 3 + 7 हो गया 10 डिवाइड बाय 2, और 3 में से 7 गया -4 डिवाइड में 2। तो आपको ये आपने काटी वैल्यू, 2 × 5 = 10 और ये 2 × 2 = 4, तो आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक 5 आ गई और एक -2 आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। मे बी पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + x - 6 = 0। तो अब a आपके पास 2 हो गया, b आपके पास 1 हो गया और c आपके पास -6 हो गया। तो फॉर्मूला हमारा d बराबर b² - 4ac। b कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 4 आपका और a आपका 2 है और c आपका -6 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया और आपका 4 दूनी 8 और 8 6 48, फिर से जोड़ा तो 49 ही वैल्यू आई। और x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो ये आपका फिर से फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो आपने b क्वेश्चन में आपके पास 1 है और हमारे फॉर्मूले पे b माइनस का है तो इसलिए -1 हो गया, और प्लस माइनस √d आपका 49 आया, तो 49 की रूट की वैल्यू 7 होती है, तो आप एक बार हम इसको प्लस कर देंगे फिर एक बार माइनस कर देंगे। तो -1 + 7 अपॉन में 4, -1 - 7 अपॉन में 4। तो 7 में से 1 घटाया 6/4 और 7 और 1 को जोड़ा -8/4। आपने काटा 2 से काट दिया आपने, 2 × 6 2 दूनी 4, सेम पाड़े से कटता है सेम टेबल से, और 4 दूनी 8। तो वैल्यू आ गई आपकी एक 3/2 और दूसरी वैल्यू आई -2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैं ये मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। अब फिर से इसमें a हमारे पास √2 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास 5√2 है। तो हमारा पहला मेथड होता है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर निकालने के लिए। तो आपके पास b² क्या है 7 का स्क्वायर, 4 और a आपके पास √2 है और c आपके पास 5√2 है। तो 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही आपको पता ही है कि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। तो 2 को अगर 10 से गुना करोगे तो 10 को 4 से करोगे तो 40 आपकी वैल्यू हो गई, और 49 में से आप 40 घटाओगे तो 9। फिर से सेकंड मेथड है हमारे पास -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो b मेरे पास क्वेश्चन में क्या था 7 और यहाँ माइनस, तो -7 प्लस माइनस √d हमारे पास 9 और नीचे 2√2।
तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, -7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू आपको पता ही है 3 होती है, नीचे 2√2। तो हमारी एक बार हमें प्लस करना है, एक बार माइनस। तो -7 प्लस का 3 पूरे के नीचे 2√2 और -7 -3 पूरे के नीचे 2√2। तो ये वैल्यू अब आपकी माइनस का 7 है प्लस का 3 है, तो -4/2√2 और ऐसे ही -10 अपॉन में 2√2। अब 2 से 4 कट गया तो 2 दूनी 4 और 2 से 5 कट गया तो 2 पंजे 10। तो आपकी वैल्यू अगर देखा जाए तो आंसर यही हो गया। बट जब आप 9th क्लास में थे तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो कभी भी जब नीचे रूट की वैल्यू होती है तो हमें रूट हटाना होता है नीचे से। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर देते हैं। √2 से हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका नीचे से √2 हट जाएगा और ऊपर √2 चला जाएगा। आपने सीखा था 9th क्लास में कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर रूट में हो सकता है, डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए। अंश और हर में, अंश रूट में हो सकता है पर हर रूट में नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें रूट हटाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आगे। अब आपने जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया, ये तो 2 से 2 कट रहा है, तो ये आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है -√2 और यहाँ पे माइनस का 5√2 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और हम आगे चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - x प्लस 1 अपॉन में 8 = 0। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करे, a आपका 2 लेके करे, b आपका -1 और c आपका 1/8 लेके करे, तो उसकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी कारण से हम इसको पहले एक सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसमें ABC लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड, जहां पे भी आपका कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो अगर आपने सीख रखा है, अगर अब एलसीएम लोगे आप तो इन सबका एलसीएम आपका 8 ही आएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाए, तो 8 से, तो 8 को 2 से करोगे तो 16x²। ऐसे ही फिर से 1 को किससे गुना करोगे, 8 आ जाए, तो 1 को 8 से करोगे तो इसलिए माइनस का 8x प्लस का 1 और ये 8 इससे 0 से गुना हो जाएगा तो 8 पूरी तरह से खत्म। तो आपकी इक्वेशन बन गई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0। ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास A 16 हो गया, B आपके पास -8 हो गया और C आपका 1 हो गया। अब आपको फिर से पहला मेथड है D = B² - 4AC। तो B आपके पास है माइनस का 8 का स्क्वायर 4 और A आपके पास 16 है और C आपके पास 1 है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 16 चौक 64, 64 में से 64 गया 0। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक मेथड, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हुए अगर D की वैल्यू आपकी 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में, और पावर कितनी है, पावर है आपकी 2, तो ऐसी सिचुएशन में आपके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। जो वैल्यू होती है उसी को हम 2 बार लिख देते हैं। जैसे इस कंडीशन में मेरे पास क्या है, b मेरे पास फॉर्मूला हमारा सेकंड है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो b मेरे पास क्वेश्चन में -8 था, तो -8 और माइनस का b, तो +8 प्लस माइनस √d आपका 0। तो आपका 8 प्लस माइनस √d आपका 0 है अपॉन में 2 × a 16। तो आपको क्या करना है, इस वाले को ही आपको 2 बार लिख देना है, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन, 2 हल तो निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, 8 डिवाइड में 16 दूनी 32, तो 8/32 इसको हम 2 बार लिख देंगे। और ये कट भी रहा है तो 8 × 8 8 चौक 32, तो 1/4 1/4 ये 2 बार हमारे आंसर हो गया। सेम आंसर आता है जब आप दोनों तरफ सेम आंसर आता है जब आपका D 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कैसी लगी क्लास आप जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = 0। A आपके पास 100 हो गया, B आपके पास -20 हो गया और C आपके पास 1 हो गया। फिर से आपका फॉर्मूला B² - 4AC। B आपके पास है -20 का स्क्वायर 4 और A आपके पास 100 है और C आपके पास 1 है।
20 का स्क्वायर आपका होता है 400, 20 को 20 से गुना करना 400 आ जाएगा, और 4 को 100 से करेंगे 400, 1 को करेंगे तो 400 ही रहेगा, फिर माइनस करेंगे d, फिर से d 0 आ गया। तो आपको पता ही है जब d 0 आता है तो जो वैल्यू हमारे बचती है उसी हम 2 बार लिख देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो दूसरा मेथड हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो b मेरे पास 20 हो गया, b 20 हो गया क्योंकि हो सकता है b माइनस में था यहाँ पर और फॉर्मूले में b माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया b 20 प्लस माइनस √d हमारा 0। तो हमें क्या करना है, अब ये 20 और 2 इसी को हमें 2 बार लिख देना है, 20 अपॉन में 200। तो 20 अपॉन में 200, 20 अपॉन में 200 कट के 0 से 0 कैंसिल और 1/10 1/10। तो 2 वैल्यू आ गई हमारी, दोनों सेम वैल्यू है 1/10 1/10। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 4 का 4.1 और आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना, और मैं ऐसे ही थोड़ा समय लग जाएगा, मैं धीरे धीरे करके क्लासे आपकी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के साथ लौटेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।